हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th बहुपद का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, हर चैप्टर का हम काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, वैसे सवाल हम आपको हर चैप्टर में बताते आ रहे थे। उसी प्रकार से बच्चों, इस चैप्टर का ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको नहीं बताते हैं बच्चों, बस वैसा ही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए 100% लड़ने वाला प्रश्न हो, है ना। तो चलिए, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी, है ना, थोड़ा फ़ायदा उठाने दें। तो चलिए, और बाकी सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कह रहे हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यकों को, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो बच्चों, शून्य के ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों, हम आपको बार बार कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्वेश्चन अगर आप समझ पा लेते हैं तो बच्चों आपके लिए बिल्कुल आसान होगा बनाना, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करें, यानी शून्य ज्ञात करना है बच्चों, एक्स का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए, गुणनखंड कर लेना है इसको, है ना। गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, सबसे पहला काम जो है बच्चों, हम लोगों को जो करना है, देखिएगा यहाँ हम लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे। सबसे पहले इसको मान लेंगे, है ना। माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये बच्चों हम लोग सबसे पहले मान लिए। उसके बाद देखिए क्या करना है। मानने के बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में जीरो रहना चाहिए, है ना। तो इसको एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर, यही काम कंप्लीट कर लेते हैं, पी एक्स बराबर कितना, जीरो। बच्चों, शून्य के ज्ञात करने के लिए बराबर में जीरो होना अनिवार्य है बच्चों। तो वैसा ही हम लोग मान लिया, है ना, पी एक्स बराबर क्या, जीरो। जब पी एक्स बराबर जीरो बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो, है ना। चूंकि शून्य ज्ञात करना है बच्चों। अब देखिए, बराबर में जीरो भी आ गया। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। देखिएगा, थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताएंगे, अभी आप गलत सही पर मत जाइएगा, है ना। देखिए ध्यान से, तो बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे होंगे -4 और -2, अभी तो आपको दोनों माइनस में दिख रहा होगा, लेकिन बच्चों अब यहाँ से अब हमको एक को प्लस करना है ना। देखिए, प्लस करना है, देखिएगा -2 आना चाहिए। तो बच्चों 4 में से 2 अगर घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, है ना। ये नहीं, 2 को रखिए आप प्लस, है ना, और 4 को कर दीजिए माइनस। 2 में से बच्चों 4 अगर आपका जाएगा, है ना, अगर -4 और +2 रहेगा तो आपका कितना बचेगा बच्चों, -2 बचेगा, जैसा कि यहाँ आना चाहिए -2। दूसरी बात, अगर -4 गुना 2 अगर आप करते हैं, है ना, -4 गुना अगर 2 आप करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, -8। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ -8 है। ये आपका गुणनखंड है बच्चों। आप गुणनखंड अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ से अब हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लेते हैं बच्चों। कॉमन यहाँ से दोनों में देखिए क्या मिलता है, दोनों में से, और इधर ही दोनों में से देखिए, इसमें से आपको बच्चों x मिल रहा होगा, तो x को हम कॉमन कर लिए। तो यहाँ से आपका x माइनस क्या बचता है, 4। यहाँ से बच्चों 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 4, है ना, बराबर क्या होगा, 0। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। चलिए अगला, x प्लस 2 बराबर 0। और आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे हो जाएगा आपका x बराबर -2। हम पढ़ सकते हैं, अतः शून्य के बराबर, अतः शून्यक क्या आया बच्चों, 4 कॉमा माइनस, है ना। यही सा काम करना था, इतना सा बच्चों। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कितने बच्चों से बना। अगर जिनसे बन गया वो जरूर कमेंट में लिखे सर बन गया, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग फिर क्वेश्चन को देखिए और पहले समझिए। क्वेश्चन है बच्चों, यदि अल्फा बीटा
किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहला काम हम लोगों को करना क्या है ना। आपको पता होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अल्फा है ना, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये तो लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है ना बीटा, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बच्चों ये फार्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अब हम लोगों को काम कर लेना है बच्चों, यहाँ से देखिए क्या काम करना है। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सभी को पता है बच्चों, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है ना, माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ आप रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाय ए, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों सी बाय ए होता है ना। चलिए यहाँ से बच्चों अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो माइनस अगर खत्म हो जाता है, क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ देखिए गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा 2c बटे ए, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ अगर हम एलसीएम ले ले तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, है ना। ए स्क्वायर आपका एलसीएम होता है। ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर में अगर हम भाग करते हैं तो आपका एक बार में लगेगा, ऊपर आपका क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से यानी ए से, है ना, ये वाला ए से अगर ए स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक ए बचेगा आपका जो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों ऊपर 2ac, है ना। ये बच्चों आपका जो है फाइनली आंसर होता है। चलिए इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बच्चों इसको कई तरीके से हम लोग देखिए, सबसे आसान तरीका जो होता है हम वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके मान लेते हैं, है ना, 6x² और माइनस में 7x और -3 अक्षर पद को बच्चों हम लास्ट में कर दिए, है ना। एक चीज और मान लेंगे, चूंकि यही काम कंप्लीट कर लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों 0 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 6x² माइनस 7x -3 बराबर 0, इतना तो लिख ही सकते हैं। आप जब बच्चों इतना अगर हम लिख देते हैं तो देखिए इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों गुणनखंड के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा 6 और यहाँ दिख रहा होगा 3, 3 गुणा 6 बच्चों ये आपका 18 माइनस में होगा, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे तो लिख सकते हैं 6x², है ना, देखिएगा 9x, है ना, प्लस 2x -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तो हम कर ही दिए हैं प्लस, कोई बात नहीं, 2 में से बच्चों आपका अगर 9 जाएगा तो -7 होगा, 9 गुना 2 कीजिएगा तो फिर आपका वही -18 होगा, क्योंकि माइनस में 9 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इसमें से कॉमन करेंगे बच्चों 3x आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ बचेगा आपका बच्चों 3, है ना। यहाँ से देखिए आपका क्या बच जाता है, यहाँ से नहीं कुछ तो 1 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x -3 बराबर क्या है बच्चों 0 है। तो हो जाएगा आपका 2x -3, है ना। और चलिए इसको हम लोग बराबर 0 लेकर के सोल्व भी कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 3/2। एक बार देख लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देना चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा सा कटा है बच्चों, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कटा है, चलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा शून्य यहाँ से निकल जाता है, ये आपका, है ना, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर कितना होगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1
-1/3, है ना। ये हो जाता है बच्चों आपका। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब जब शून्य निकल गया बच्चों तो आप थोड़ा सा जांच करना है ना, जांच करना है। तो देखिए जांच में हम लोगों को काम क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखें आप लोग। जांच में बच्चों, जांच हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये होगा, जांच में आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। चलिए, है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ दो शून्यक है बच्चों, एक शून्यक आपका ये हो गया अल्फा का मान, और ये दूसरा जो शून्यक दिख रहा है ये आपका बीटा है ना। दो शून्यक, एक अल्फा और एक आपका क्या है बच्चों, बीटा है। देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये दोनों में से अल्फा बीटा आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बच्चों, यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो अल्फा और बीटा माने हैं बच्चों, चाहे आप इसी को बीटा मान लें या इसी को अल्फा मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या होता है, पहला एक शून्य कितना था बच्चों आपका 3/2 प्लस, और एक बीटा कितना है 1/3, वो भी माइनस में है बच्चों, तो ध्यान से 1/3। चलिए इधर देखिए, है ना, -b/a, तो -b/a देखिएगा यहाँ ध्यान से, इसमें आकर के बच्चों, इसमें यहाँ यहाँ देखिए -b/a, b का मान देखिए कितना है -7, अब फार्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, है ना। और a का मान कितना है, a का मान 6 है। चलिए और इधर देखिए सॉल्व जब करते हैं तो 3/2, है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1/3, और इधर कितना है 7/6। इधर एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाता है 6 होता है, 2 से इसमें भाग करते हैं तो 3 बार में 3 गुना 3 ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस 3 से इसमें देते हैं 2 बार में, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही होगा, और इधर कितना है बच्चों 7/6। तो देखिए 9 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7, अब बटे कितना है 6, अब बराबर में देखिए बच्चों इस तरफ भी कितना है 7/6। तो यहाँ तो ये जांच ये करना था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है बच्चों क्या होता है -b/, इस तरफ भी जितना आया है बच्चों 7/6, इस तरफ भी वही आया है 7/6। यहाँ तो ये हो गया है। एक चीज और जांच करना है बच्चों, है ना। अब एक चीज इंटू में, ये जो था बच्चों, है ना, योग में था, एक बार गुना में देखना है। तो देखिए गुना में भी हम लोग जांच कर लेते हैं। गुना में जांच करने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, तो देखिए पुनः पुनः, है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a होता है। चलिए अल्फा, एक तो आप हम क्या बताए थे आपको, एक को अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा कितना है 3/2, और एक बीटा, बीटा कितना है बच्चों -1/3, है ना। चलिए अब बराबर जो c/a होता है, तो समीकरण को आप देखिए, समीकरण में आपको पता लग रहा होगा यहाँ, है ना। c का मान देखिए ध्यान से, c का मान कितना -3 है ना, a का मान कितना है 6 है। तो देखिए c का मान हम लोग लिख देते हैं, c का मान कितना है -3, और a का मान कितना है 6 है। सबसे पहले इधर गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद ऊपर देखिए क्या होता है -3 ही होगा, नीचे जो है बच्चों 3 गुना 2 करते हैं तो 6 हो जाता है, इस तरफ कितना होता है -3/6। तो देखिएगा 3 का 3, 3 दूनी 6 आपका, 3 का 3, 3 दूनी, तो इधर भी आता है आपका -1/2, और इस तरफ भी आता है -1/2, है ना। दोनों तरफ देखिए बराबर आ गया है, ये भी आपका जो आना था जांच हो गया, है ना। यानी इससे पता चल गया बच्चों शून्य हमारा सही है, जो आना चाहिए वो आ गया, जांच हो गया। और इसका जांच करने का एक तरीका और है बच्चों, चलिए आपको जैसा आसान लगे, लेकिन बच्चों सबसे आसान तरीका, चलिए यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना, सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। चलिए किसी को तो दिक्कत नहीं है, किन्हीं को अगर दिक्कत है बच्चों तो कमेंट जरूर करें आप लोग, है ना। किन्हीं को भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, यदि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना 4x² -4x+1 के मूल हो तो, है ना, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो दिया हुआ है देखिएगा 4x² -4x+1, यहाँ बच्चों a का मान जो है, a का मान जो है बच्चों कितना है, a का मान आपका 4 है,
बी का मान आपका कितना बच्चों -4 है और सी का मान कितना बच्चों 1 है ना। ये हो जाता है आपका मान दिया हुआ है। अब दूसरी बात देखिए हम लोगों को काम क्या करना है, काम करना है बच्चों अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखें आप लोग, इसका अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए बीटा से इसमें यानी इस तरह से अगर इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, यानी बीटा से बीटा भाग देंगे खत्म हो जाएगा, अल्फा ऊपर चल जाएगा, अल्फा गुना अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा। और अल्फा से देखिए भाग करेंगे इसमें तो आपका अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा ऊपर चल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों बीटा स्क्वायर होगा। बच्चों अभी जस्ट हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि अगर अल्फा स्क्वायर, है ना, सॉरी प्लस है बच्चों तो प्लस दे दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अगर बीटा स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है, इसका फार्मूला क्या बताए थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। देखिए सेम चीज यहाँ ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, अब बटे अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब देखिए हम लोगों को काम कर लेना है। एक चीज तो ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरी बात है कि चाहे तो आप ऊपर में पहले अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल सकते थे। तो चलिए सबसे आसान वो भी होता है, हम लोग मान भी निकाल लेते हैं, है ना, मान भी निकाल लेते हैं। तो देखिए मान निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a होता है, -b, देखिए b का मान यहाँ है -b, अब फार्मूला भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/a का मान कितना है बच्चों 4 है, तो ये कट जाएगा 1 होगा, यानी इसका मान 1 हो गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है बच्चों 4, है ना, 1/4 हो गया। चलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए हैं, बस इतना काम कर ही लीजिएगा आप लोग, इसके बाद इसको यूज कीजिएगा, है ना। इसके बाद इधर आगे बढ़ना है बच्चों, ताकि आसानी से आप ज्ञात कर सके इसका मान। तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ जो है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए निकाल लिए हैं एक, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दीजिए, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, चलिए 1/4 बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 होगा, यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार में खत्म हो जाता है, यानी माइनस है तो माइनस 1/2, उसके बाद क्या है नीचे 1/4 है, क्या है 1/4। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग, है ना, इधर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इधर आ रहे हैं, इधर आने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चों इधर जो लिखा हुआ है ना -1, यानी ऊपर वाले का अगर भिन्न का जोड़ हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अगर ऊपर वाले भिन्न का जोड़ करते हैं तो ऊपर हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो देखिएगा इधर हो जाएगा ऊपर यहाँ 2, अब माइनस फिर 1, एलसीएम में इसका रहेगा 2, और ये नीचे वाले जो देख रहे हैं बच्चों, इसको अगर हम भाग से गुना में लाएंगे तो 4 जाएगा आपका ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, है ना, तो ऊपर 2 में से 1 जाएगा बच्चों आपका 1, और नीचे आपका क्या है 2, और यहाँ है आपका 4, इसके नीचे नहीं कुछ था, 1 2 से काट दीजिए, कितना बार में 2 बार में, 1 गुना 2 करते हैं तो आपका कितना होगा 2 ही होगा, ये आपका आंसर होता है। चलिए किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों शून्य ज्ञात कर, है ना, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा शून्य ज्ञात करने के लिए काम जो करना है बच्चों, इसको तोड़ना है, तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मान लेंगे, है ना, तो माना, माना कि x बराबर x² प्लस 5x+6, और एक काम बच्चों शून्य निकालने के लिए पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए, तो पी एक्स बराबर क्या होगा 0, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x+6, अब बराबर 0, क्योंकि हम मान भी लिए। अब देखिए बच्चों इसको तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है बच्चों, तो तोड़ने के लिए बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा तोड़िए इसको, है ना, कितना से गुना कीजिएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, देखिए टूट जाएगा ये x², है ना, देखिएगा 2x
माइनस, अभी हम सब चीज़ माइनस में लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए यहाँ 5x प्लस में आना चाहिए बच्चों, है ना। तो देखिए इसको भी प्लस कर दिए। माइनस को बच्चों प्लस बनाना बिल्कुल आसान होता है ना। अगर आप प्लस ही पहले कर देते हैं, शायद आपको अगर बदलना हो तो आपका जो है फिर वहाँ बच्चों साफ नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चों माइनस रख दें। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या पुराना है। तो 5x प्लस में होना चाहिए था, 2x को भी प्लस कर दिए, 3x जो था बच्चों 3x इसको भी प्लस कर दिए। तो टोटल 5x पुर जाएगा। गुना करने पर जो आना चाहिए वो भी पुर जाएगा। देखिएगा 2 प्लस में है और 3 भी प्लस में, 2 गुना 3 करेंगे 6, ये भी आपका पुर गया। सारा चीज आपका कंप्लीट है। तब अब आगे बढ़ना है। देखिए आगे अब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन, अरे दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से बच्चों x को कॉमन ले लिए तो x+2, यहाँ +3, x+2 बराबर 0, है ना। तो हो जाएगा x+2 बराबर 0, x बराबर -2, इधर हो जाएगा x+3 बराबर 0, x बराबर -3। तो हम लोग कह सकते हैं अतः शून्यक क्या क्या आया बच्चों, -2 -3। चलिए यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, है ना। यहाँ तक बच्चों किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। चलिए, और बच्चों आपको एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर, है ना, 83। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं बच्चों तो पीडीएफ भी आपको जो है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 8340283628, है ना। ये बच्चों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और बच्चों जब भी पीडीएफ डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का बच्चों और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताना बाकी है, उसका भी इंतजार करें। तब तक आप लोग इसे कंप्लीट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।